दोस्तों, भूकंप एकमात्र ऐसी त्रासदी है जिसके आने से पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता और एकमात्र ऐसा प्राकृतिक महाप्रकोप है जो चंद सेकंडों में इंसानों द्वारा बसाई बस्ती को नस्ते नाबूद करने का बल रखता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब हम 2021 में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अब हमारे पास ऐसी सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनकी मदद से हम समय रहते आने वाले किसी भी प्राकृतिक महाविनाशक घटना का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी भूकंप जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। हाँ, भूकंप के आने के बाद हम यह आसानी से ज्ञात कर लेते हैं कि अर्थक्वेक कितनी तीव्रता का था, इसका केंद्र कहाँ था और कितने भूभाग पर इसका असर पड़ा आदि। लेकिन क्योंकि भूकंप के आने से पहले इसके केंद्र, इसकी तीव्रता का पूर्वानुमान लगाना हमारे वैज्ञानिकों के बस से बाहर है, जिसके कारण हर साल दुनिया में कहीं न कहीं अर्थक्वेक के जरिए हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है और वे दूसरों के सहारे पर जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही सांसें रोक देने वाली महाविनाशक घटना जापान में 2011 में घटी, जिसने जापान में उस समय सुनामी को जन्म दिया। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में गुजरात और विश्व में जापान अर्थक्वेक के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं और जिसमें जापान एक ऐसा देश है जहां आए दिन भूकंप के झटके किसी न किसी भाग पर महसूस किए जाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, शुक्रवार 11 मार्च 2011 को जापान के तोहोकू नामक जगह के आंशिका प्रायद्वीप में पानी के अंदर 29 किलोमीटर की गहराई पर दोपहर 2:46 पर एक 9.09 मेगावाट के विशालकाय भूकंप की शुरुआत हुई, जो अगले 8 से 10 मिनटों में 16,000 से ज्यादा लोगों को अपने चपेट में लेने वाला था और 2500 से ज्यादा लोगों को अपनों से जुदा करने वाला था। साथ ही साथ 2,30,000 लोगों को अपने घरों को छोड़ भागने के लिए मजबूर करने वाला था। और यह प्राकृतिक त्रासदी थी द ग्रेट तोहोकू अर्थक्वेक 2011 की। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह भूकंप इतना महाविशाल था कि इसके कारण हमारी पृथ्वी की घूमने की गति में 1.8 रोड प्रतिदिन की वृद्धि हो गई और पृथ्वी अपने धुरी पर 10 से 25 सेंटीमीटर खिसक गई। साथ ही साथ इन भूकंपी झटकों के परिणाम स्वरूप जापान का मुख्य द्वीप होन्शु लगभग 2.5 मीटर पूर्व की तरफ स्थानांतरित हो गया। दोस्तों, जापान का यह अर्थक्वेक विश्व में आज तक दर्ज किया जाने वाला चौथा महाविशाल 9.01 रिएक्टर स्केल वाला रोंगटे खड़े कर देने वाला भूकंप था, जिसने समुद्र के अंदर भयानक सुनामी लहरों को जन्म दिया और पूरी तरह से जापान को प्राकृतिक प्रकोप में धकेल दिया था। दोस्तों, ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना नेपाल में काठमांडू से लगभग 128 किलोमीटर दूर गोरखा में घटी, जिसे गोरखा भूकंप के नाम से भी जाना गया। दोस्तों, 25 अप्रैल 2015 को सुबह 11:56 पर धरती में 8.2 किलोमीटर की गहराई पर टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से अत्यधिक खतरनाक भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हुई, जिसकी तीव्रता 7.8 से 8.1 रिएक्टर पर मापी गई। यह भूकंपीय झटके इतने तीव्र थे कि इन्हें उस समय नेपाल के अलावा भारत, बांग्लादेश, तिब्बत, चाइना और भूटान के कई हिस्सों पर महसूस किया गया। दोस्तों, यह अर्थक्वेक इतना खतरनाक था कि उस समय इससे पूरे नेपाल में लगभग 9,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 22,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए और कई ऐतिहासिक इमारत इसमें ध्वस्त हो गई। साथ ही साथ नेपाल के कुछ गांव पूरी तरह से इस प्राकृतिक त्रासदी में तबाह हो गए थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो यह गोरखा भूकंप इतना निर्दयी था कि उसने नेपाल को पूरी तरह से घुटनों पर ला खड़ा कर दिया था और आर्थिक मदद के लिए नेपाल सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद की गुहार लगानी पड़ी थी। दोस्तों, इन सब के बावजूद भी नेपाल में भूकंप के 15 से 20 मिनट के बाद कई आफ्टर शॉक भूकंपी झटके आए, जिसके कारण नेपाल में भूस्खलन, जिसे लैंडस्लाइड भी कहते हैं, का खतरा लंबे समय तक बना रहा और यह समय नेपाल इतिहास में एक काले समय के लिए सदैव के लिए दर्ज हो गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने भूकंप को समय रहते पता लगाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किए हैं और भूकंप के केंद्र का पता भूकंप के आने से पहले पता चल जाने के लिए कोई सटीक माध्यम की तलाश नहीं की है। परंतु इन सब के बावजूद भी वैज्ञानिकों को आज तक समय रहते भूकंप के आने का पता लगाने में सफलता नहीं मिल पाई है और केवल भूकंप से बचाव के आधार पर ही हम इंसान इस प्राकृतिक प्रकोप से बचे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं तो जानवरों में हाथी एक ऐसा जानवर है जो भूकंप के आने से पहले इसका सटीक पूर्वानुमान लगाने में माहिर है
और वह समय रहते भूकंप के आने वाली जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। साथ ही साथ ऐसी आकस्मिक स्थिति को देखकर जोर से आवाज करने लग जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। आपका धन्यवाद। जय भारत।